आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का एक खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव पुलिस ने आदितन अपराधी को किया गिरफ्तार। धारदार लोहे की तलवार भी की गई जब्त। आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। पुलिस के हत्थे चढ़े अंतर्राज्यीय चोर, डूंगरगढ़ में हुई गिरफ्तारी। आरोपियों पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित था इनाम। लोहारीडीह घटना मामले में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरा गृह मंत्री कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात। कलेक्ट्रेट के सभाघर में हुई बैठक। दीपावली त्योहार को लेकर बैठक में व्यापारियों के साथ की गई चर्चा। सहकारी समिति कर्मचारियों का एक दिवसीय हड़ताल। मध्य प्रदेश के बराबर वेतन कर्मचारियों की मांग, अधिकारों की रक्षा, हड़ताल का उद्देश्य। विद्यार्थियों द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। अधिकारी पर धमकाने और अपशब्द बोलने का आरोप। प्रभारी प्राचार्य पर भी तानाशाही का आरोप। दस्तावेज लेखक और स्टैंप विक्रेताओं की हड़ताल। पेपरलेस कैशलेस रजिस्ट्री के विरोध में प्रदर्शन। कर्मचारियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव में दस्तावेज लेखक और स्टैंप वेंडरों का प्रदर्शन से काम पर पड़ रहा असर। तहसील कार्यालय में पसरा सन्नाटा। ग्रामीणों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए दिया आवेदन। छुरिया में खबर का हुआ असर। छुरिया के यात्री प्रतीक्षालय की हुई सफाई, खत्म हुआ गंदगी का आलम। धान समिति प्रबंधकों ने किया प्रदर्शन। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी हड़ताल। सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। सुई खदान में करवा चौथ पर महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत। पति की लंबी उम्र के लिए की गई प्रार्थना। राजनांदगांव में विद्युत विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य शुरू। नगर निगम कार्य में दे रही अपना सहयोग। स्मृति दिवस के अवसर पर किया गया कार्यक्रम। शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस रक्षित आरक्षक केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां देश भर में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए शहीद पुलिसकर्मियों को पुलिस विभाग के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। कार्यक्रम में आईजीएसटी और शहीदों के परिजन शामिल हुए, जिनको श्रीफल और शॉल देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाना, उनके बलिदान को याद करना और उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करना शामिल था। पूरे देश में धूमधाम से करवा चौथ मनाया गया है। इसी कड़ी में संस्कार धानी में भी महिलाएं 16 श्रृंगार करते हुए पूरे परंपराओं के साथ करवा चौथ मनाते हुए नजर आई हैं। करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया, जहां रात्रि पहर में चंद्रमा देखकर व्रत को पूर्ण किया गया है। सुहाग की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के साथ मनाए जाने वाला त्योहार करवा चौथ राजनांदगांव जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया है। सुहागिनों द्वारा सुबह से ही निर्जला व्रत रखकर अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई। रविवार को सुहागिनों ने परंपरागत तरीके से सुबह से ही व्रत रखा और दोपहर के बाद एकत्र होकर पूजा अर्चना की है। करवा चौथ की प्रचलित कहानी को एक दूसरे को सुनाई गई। उसके बाद सुहागिनों ने श्रद्धा पूर्वक पकवान के थाल सजाकर अपने परिवार की बड़ी महिलाओं को भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। सुहागिन का कहना है कि करवा चौथ का व्रत हिंदू महिलाओं के लिए एक अहम व्रत होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को माता करवा की परंपरागत कथा सुनकर पूजा अर्चना करती है। देर रात चंद्रमा के दर्शन कर और अर्घ देकर व्रत को खोलती है।
सुहागिन का कहना है कि इस व्रत के दौरान अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। हाँ, हम लोग आज करवा चौथ के मंदिर में आए हैं पूजा करने के लिए। सुबह नहा धो के पूजा करते हैं, करवा की पूजा करते हैं और रात के व्रत तोड़ते हैं, चांद दे के पूजा करते हैं। नाम बता देंगे। प्रिया शर्मा। करके चलने से पहले चंद्रमा जी को देख के फिर अपने पतिदेव जी का चेहरा देखकर उनके चरण स्पर्श करके अपना व्रत उनके हाथों से ही खोलते हैं। और इस करवा चौथ में हम सभी औरतें सुंदर से अपने सुहाग के जोड़े में या जैसे भी तैयार होकर इस पूजा को करने आते हैं और करवा माता के चरणों में अपना नमन करते हैं। महिलाओं को बेसब्री से इस त्योहार का इंतजार रहता है। वे अपने पति की लंबी उम्र, सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। इस त्योहार की तैयारी में सुहागिनें कई दिनों से लगी हुई थी। करवा चौथ के इस त्योहार को लेकर कस्बे के बाजारों में रौनक छाई हुई थी। सौंदर्य प्रसाधनों और चूड़ियों की दुकानों पर महिलाएं ग्राहक की भारी भीड़ लगी हुई थी। इस व्रत को चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर खोलने का प्रावधान है, जिसके लिए सुहागिनें देर रात तक चंद्रमा के दर्शनों की प्रतीक्षा करती हैं। नगर पंचायत द्वारा निर्मित यात्री प्रतीक्षालय में फैली गंदगी को लेकर खबर का असर देखने को मिला है, जहां नगर पंचायत कर्मी द्वारा यात्री प्रतीक्षालय की साफ सफाई की गई है। नगर पंचायत द्वारा नगर की सभी यात्री प्रतीक्षालयों की साफ सफाई की गई, जहां नगर पंचायत कर्मियों द्वारा कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद यात्री प्रतीक्षालय की हालत में अब सुधार की स्थिति दिखाई दी है। पर लोगों को ये समझना होगा कि नगर को साफ रखना है तो नगर पंचायत ही नहीं बल्कि ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। साफ सफाई में विशेष ध्यान दिया जाता है, परंतु आम जनता जो बैठते हैं प्रतीक्षालय में वो शराब गुटखा खा के वो खुद यानी गंदगी करते हैं। कितना सफाई करेगा आदमी? वहाँ कर्मचारी तो दिन रात लगे हुए रहते हैं, तो आम जनता जब तक जागेगा नहीं तब तक से सफाई होगा नहीं। पति पत्नी के प्रेम का पर्व करवा चौथ महिलाओं ने पूरी आस्था के साथ मनाया है। पर्व की तैयारी को लेकर सुहागिनें पिछले कई दिनों से जुटी थी। इस दौरान महिलाओं ने उपवास रखकर पति की लंबी उम्र की प्रार्थना की है। नवीन जिला छुईखदान में भी करवा चौथ का पर्व सुहागिनों ने पूरी आस्था के साथ मनाया है, जहां विधि विधान से पूजा कर महिलाओं ने चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ा है। अखंड सौभाग्य के इस अवसर को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया, जहां महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आई हैं। ठीक है, महिलाओं में उत्साह है। लोग गांव-गांव से शहर से करवा का सामान लेने आ रही है। चलनी है, करवा है, पुस्तक है, फोटो है, श्रृंगार सामान है, पहनने के लिए कंगन है, चूड़ी है, मेहंदी है, नेल पॉलिश है, मैचिंग की चूड़ी है, मंगड़ी है, कंगन मंगड़ी है, सब ले रही है। चलनी ले रही है, सब महिलाओं ले रही, सब सामान खरीदी कर सब श्रृंगार ले रही है महिलाएं। कार्तिक मास की चतुर्थी, आज करवा चौथ का पावन दिन। आज हम अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखे हैं और करवा माता की पूजन अर्चना के बाद, चंद्रमा दर्शन पूजन के बाद पति का पूजन करके हम आज अपना व्रत को पूर्ण करेंगे। जिला कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे धान समिति प्रबंधकों ने प्रदर्शन करते हुए 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें लंबे समय से मांगों पर विचार नहीं होने के चलते प्रबंधकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि जिला कार्यालय के सामने धान सोसाइटी के प्रबंधक 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिसके बाद प्रबंधक कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। धान सोसाइटी प्रबंधक के जिला अध्यक्ष ने बताया कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के 258 धान सोसाइटी के समिति प्रबंधक काफी नाराज है। वहीं मध्य प्रदेश के जैसे ही छत्तीसगढ़ के धान समिति प्रबंधकों को प्रबंधकीय अनुदान 3 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। कलेक्टर के सामने में आज से जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ राजनांदगांव की धरना प्रदर्शन आयोजित की गई है, जिसमें 2 दिवसीय 21 तारीख एवं 22 तारीख तक हम धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। हमारी प्रदेश स्तरीय 3 सूत्री मांग है, जिसमें प्रबंधकीय अनुदान है, जिसमें मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रति समिति को 3 लाख प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए। दूसरी मांग है 2018 से हमारा सेवा नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, अतः 2018 का सेवा नियम परिवर्तन कर
वेतनमान में सुधार किया जावे। और तीसरा हमारी प्रमुख मांग है कि धान खरीदी में जो सुखद आती है वो सुखद का भुगतान किया जावे, अन्यथा प्रदेश के 2058 समिति के जितने भी प्रभारी प्रबंधक हैं वो धान खरीदी इस वर्ष बंद कर देंगे और छत्तीसगढ़ शासन की 14 नवंबर से धान खरीदी नीति का हम बहिष्कार करेंगे। ग्राम पंचायत घुमका के सरपंच और जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में 40 से 50 की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि कीट प्रकोप और रोग से हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति और बीमा राशि प्रदान किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण जिला कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने कलेक्टर और उप कृषि अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि हमें इसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। मामले में कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ शासन को इस संबंध में जानकारी देने की बात की है। घुमका क्षेत्र के 6000 आबादी में 80% लोग किसान लोग रहते हैं वहाँ, और पूरे किसानों की फसल खराब हो चुकी है। तो कलेक्टर महोदय से शासन से निवेदन करने आए हैं कि सारे किसानों को इस चूसक कीड़े से परेशान है और उनकी मेहनत पर पानी फिरा है, इस फसल का बीमा उनको मिले। इसी बात को लेकर आज हम कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जी, क्या समस्या आती है आपके गाँव में? हमारे यहाँ समस्या ये है भैया कि ये फसल देख ले, ये में हमन 3 बेर 4 बेर दवा डाल ड्रेन, फिर ये धान पर गए बदरा। अब बदरा कोई काम की नहीं है, ये पूरा हमार मेहनत घलो हो गए बदरा। अब हमन कैसे ढंग के बचा सकन तेकर बारे में तो बहुत कोशिश करें, 3 बेर 4 बेर दवा डालत रहें। आखिरी में अब कुछ नहीं हो सकी तो कलेक्टर महोदय कराहन कहीं हमार सहायता हो जाए, बीमा वीमा मिल जाती तो हमार उद्धार हो जाती। आज कलेक्टर सर के पास हम लोग आए हैं ज्ञापन सौंपने किसान भाइयों को लेके। हमारे यहाँ लगभग 4000 एकड़ खेत है, लेकिन 3000 साढ़े 3000 मतलब वो पूरे बर्बाद हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं फसल। कारण ये है कि वो जो चूसक कीड़े हैं वो पूरे किसान भाइयों को खेत में जो फसल लगा हुआ है पूरा बीमारी के रूप में हो रहा है, और वो फल बिल्कुल नहीं, ना दूध भी नहीं है बिल्कुल। हमारे किसान भाई 80% हमारे गांव में किसान भाई रहते हैं और सब नुकसान हो रहा है, जिसके लिए हम उनके बीमा एवं क्षतिपूर्ति जो किसान बीमा नहीं कर पाए हैं उनकी भरपाई के लिए हम आवेदन देने आए हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव में दस्तावेज लेखक और स्टैंप वेंडर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में चले जाने का असर काम पर देखने को मिला है, जहां तहसील कार्यालय पूरी तरह सुनसान पाया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जो शासन ने अभी नया ऐप सुगम चालू किया है, जो आज से लागू कर दिया गया है, उसमें उस ऐप में ये डाला गया है कि कैमरा है, जो हम लोग जो आईडी है हमारे माध्यम से जो रजिस्ट्री होता है, हमारे आईडी से रजिस्ट्री होता है, तो हमको ही स्पॉट जाके फ़ोटो खींच के अपलोड करना है, जिससे हमको बहुत परेशानी होगी। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट हम करने के लिए हमको ऐसी काफ़ी समय लगता है, क्योंकि दस्तावेज तैयार करने के बाद अपलोड भी करते हैं, अपलोड करने के बाद उसको अपॉइंटमेंट के लिए भेजते हैं। अब जब तक कि हम वहाँ फ़ोटो नहीं लेंगे, और बाई दफ़े यहाँ से हमारा जो पक्षकार आया है वो 15 किलोमीटर दूर रहता है, उसकी ज़मीन बीच खार में है, हम वहाँ जाएंगे, हमको नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब तक कि वो हमारा नेट हम मोबाइल ऐप में नहीं लेंगे तब तक कि हम डाउनलोड नहीं कर सकते। इसी कारण अपॉइंटमेंट हमारा संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसके कारण बहुत परेशानी में आ जाएंगे, हमारा आगे काम नहीं हो पाएगा। अंचल संपत्ति क्रय विक्रय की रजिस्ट्री के लिए लाए जा रहे नए नियम से दस्तावेज लेखकों और स्टैंप विक्रेताओं के बेरोजगार होने की संभावना के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना के संबंध में थाना उप पंजीयक और तहसीलदार को ज्ञापन देकर कार्यालय के सामने कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है।
बता दें कि आने वाले दिनों में एक विशेष ऐप के माध्यम से शासन द्वारा पेपरलेस, कैशलेस और फेसलेस रजिस्ट्री कराने की तैयारी की जा रही है, जिससे घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री करा सकेगा, जिसके चलते किसी भी व्यक्ति को दस्तावेज लेखकों और स्टैंप विक्रेताओं के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। इस नियम से दस्तावेज लेखकों और स्टैंप विक्रेता पूरी तरह से बेरोजगार होने की संभावना में है, जिससे हम दस्तावेज लेखा की स्टाम्प वेंडर जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनका भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा सुनाई में आ रहा है। और जब हम लोग पालन पोषण भी इसी के माध्यम से कर रहे हैं, इस प्रकार अगर हो जाता है तो हम लोग के पास भयंकर बेरोजगारी छा जाएगा। घर के जो पालन पोषण कर रहे हैं परिवार को, उनका भी जीना दुर्लभ हो जाएगा। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के ऐप हमारे छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है, क्योंकि वांचाल में रहते हैं, गांव के लोग हैं, मोबाइल सबके पास है, लेकिन वहाँ ऐप को नहीं समझते। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है पेपर के माध्यम से पता चला है, गवाह का जरूरत नहीं पड़ेगा, फेसलेस होगा, केसलेस होगा, पेपरलेस होगा, ये अभी संभव नहीं है। और शासन का एक ऐप चालू है जिसमें कैशलेस, वर्कलेस, पेपरलेस, बिना गवाही के रजिस्ट्री का ऐप चालू किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है। अच्छा। और इससे हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे पास कोई काम नहीं होगा। घर बैठे अगर रजिस्ट्री होगी तो शासन से हमारी मांग यही है कि हमें इतने वर्षों की सेवा का कुछ तो प्रतिफल दे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा साझा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को धमकाने और अपशब्द भाषा बोलने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि महाविद्यालय साझा के विद्यार्थी महाविद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की मांग और शिक्षक की कमी को दूर करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को जेल में डालने की धमकी दी गई। साथ ही विद्यार्थियों ने साझा के महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए प्रभारी प्राचार्य को भी उनके पद से हटाए जाने की मांग की है। हम लोग 16/10/2024 को शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे थे मूलभूत समस्या और टीचर की कमी को लेकर। उतने में एसडीएम साहब पहुंचते हैं हमारे महाविद्यालय परिसर और हमारी जो मांग है उनको सुने बिना ही हमारे खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, हमें जेल में डालने की धमकी वगैरह देते हैं। इससे महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं आहत है। हम चाहते हैं कि एसडीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। महोदय जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंतर्गत कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग एसडीएम घेराव करने पे बाध्य होंगे। वहाँ के जो साझा एसडीएम आए और बच्चों को डरा रहे, धमका रहे कि मैं आपको जेल में डाल दूंगा, ये अशोभनीय है। एक एसडीएम को इस टाइप छात्रों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हम अभी कलेक्टर ऑफिस में आए थे, जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन दिए हैं और हम बताना चाहेंगे अगर एक हफ्ते के अंतर्गत अगर उचित कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग साझा तहसील का घेराव करेंगे। हाँ, महाविद्यालय साझा के छात्रों की ओर से एनएसयूआई पदाधिकारियों द्वारा आकर यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने जो है एसडीएम साझा और प्राचार्य महाविद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध शिकायत करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई हेतु मांग किया है। जिला सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन करते हुए 1 दिवसीय हड़ताल किया गया है, जिसमें कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उनका वेतन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के बराबर किया जाए और उन्हें सुखद का पैसा भी दिया जाए। यह हड़ताल उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है और ये उम्मीद है कि उनकी मांगों पर संबंधित अधिकारियों का ध्यान जरूर जाएगा। अभी इन लोगों ने धान खरीदी की इनकी मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें जो पहले जो था उससे और आगे बढ़ के हमारे खिलाफ इन्होंने उसमें नीति बनाया है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। क्योंकि ये हम इनसे पूछना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ के जो जितने भी पक्ष विपक्ष के जो भी सांसद विधायक है, क्या ये किसान से रिलेटेड नहीं है? यही बताएं, क्या धान सूखता नहीं है? और जब ये सभी को मालूम है कि धान सूखता है और जब सुखद के लिए आप प्रावधान नहीं कर सकते तो हमारे पर आप कैसे इसको डाल सके कि धान सूखता नहीं है? धान का हमारा तो एक मांग है, धान खरीद में सुखद का मान्य किया जाए, प्रावधान किया जाए।
या नहीं तो हम ये भी कह रहे हैं कि आप एक ऐसा निश्चित तारीख बता दीजिए। हमारा सिर्फ धान खरीदी करने का काम है, न कि हमको भंडारण करके रखने का काम। हमारे सूरजपुर के 2 साथी इसी के चलते उनकी जो है प्राण की आहुति चले गई है और कई हमारे जो है आत्महत्या कर लिए। कई लोग यहाँ पर दिल के दौरा उनको अटैक आया है। तो ये स्थिति है। हम सरकार से मांग करते हैं इसमें सुखद का प्रावधान किया जाए धान में 4 तारीख को, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम चले जाएंगे। और राजनांदगांव में आज जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के सभागार में सभी व्यापारियों, विशेषकर फूडकर व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी दीपावली त्योहार के दौरान होने वाली भीड़-भाड़ और जाम की समस्याओं का समाधान करना था। बैठक में प्रशासन ने बताया कि दीपावली के दौरान शहर में वाहनों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे जाम की स्थिति बन सकती है। इसलिए प्रशासन ने कुछ प्रमुख बाजारों में वन वे का प्रस्ताव भी दिया है। इसके अलावा त्योहार के दौरान 4 पहिया वाहनों के बाजार के अंदर नो एंट्री रहेगी, जिससे सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सकती है। जब कभी भी कोई त्यौहार आता है तो यहाँ पे काफ़ी रश हो जाते हैं। जयस्तंभ चौक हो, गुड़ाकू लाइन हो, मानव मंदिर चौक हो, तो उसको लेकर के आज संबंधित सभी लोगों की आज बैठक किए थे, जिसमें जो स्थायी दुकान वाले हैं वो उनके सामने में जो पसरा लगाते हैं वो, ठेले वाले भी थे, ऑटो वाले भी थे, तो इन सब लोगों की बैठक ली और दिवाली में क्या प्रॉब्लम आती है या अन्य त्योहारों में क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह से एकदम से वहाँ कंजेशन हो जाता है, एकदम से ट्रैफिक जाम से हो जाती है, तो उसको कैसे हम ठीक करें। इन्हीं लोगों से हम लोगों ने सुझाव लिया है और काफ़ी अच्छे सुझाव आज आए हैं। और उसमें कुछ एरिया को वन वे करेंगे, फ्लाईओवर के नीचे जो है उसको पार्किंग के रूप में जो है यूज़ करेंगे, ठेले जो घूम घूम करके इधर उधर जाते हैं उनको हम स्टैटिक रखेंगे कहीं ना कहीं, और कितने बजे से कितने बजे तक जो है गाड़ियों 4 व्हील जो है कुछ कुछ एरिया में नहीं ले जाना है, उसके लिए आज अच्छे सुझाव आए हैं और उन सुझावों के आधार पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। लोग अपने मार्किंग जो होती है उससे भी बाहर आ करके लोग अपनी दुकान लगाते हैं, बढ़ा के निकालते हैं, इससे भी लोगों को तकलीफ है। उन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन हुआ है और मुझे लग रहा है कि एक बेहतर रिजल्ट जो है आज के डिस्कशन के आधार पे इस बार हम लोग कर पाएंगे। सब त्यौहार के लिए दिन तय किए गए। हाँ, चूँकि इस बार दिवाली को लेकर के था तो 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक ये सारी व्यवस्थाएं बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ पे होंगी। कवर्धा के ग्राम लोहारीडीह घटना मामले में कांग्रेस ने गृह मंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा के कार्यालय को घेरा है। कार्यालय का घेराव करने भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनको रोकने के लिए पुलिस ने अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगाए। वहीं 2000 से अधिक की संख्या में पुलिस बल तैनात रही। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज, बालोद और खुज्जे विधायक सहित कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे थे। राजनांदगांव सिटी कोतवाली पुलिस ने एक आदतन अपराधी मोनू भास्फोड़ को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें उसके कब्जे से एक धारदार लोहे की तलवार भी जब्त की गई है। ये कार्रवाई 19 अगस्त को दर्ज हुई एक रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें प्राथिया मंजू साहू ने बताया कि उनके बेटे के साथ मोनू और उसके साथी राजा भास्फोड़े ने मारपीट की थी। मोनू ने प्राथिया को भी जान से मारने की धमकी दी और तलवार से हमला किया था। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की गई थी। आज मोनू भास्फोड़ को पकड़ा गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। मोनू भास्फोड़े पहले भी कई मामलों में शामिल है, जिसमें गंभीर अपराध शामिल है। राजनांदगांव और डूंगरगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर की गिरफ्तारी में सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने डूंगरगढ़ में हुई चोरी मामले में आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। बता दें कि अपराधी ने थाना डूंगरगढ़ में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ अलग अलग एंगल से जांच कर टीम द्वारा आरोपियों का पता तलाश कर आरोपी को पकड़कर चोरी के सामान बरामद किए हैं। वहीं आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। और हमारी खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।